एक भागलपुर गांव में सदियों से बंद पड़ी हुई एक हवेली थी। कुछ दिन बाद उस गांव में एक परिवार रहने के लिए आया। ये वही हवेली थी जो सदियों से बंद पड़ी हुई थी। अपने नए घर को देखकर पीहू खुशी से नाचने लगी। ये मुझे अपना नया घर बहुत पसंद आया। पर अंजलि को नए घर को देखकर कुछ अजीब सा लगा। अंजलि को सोच में डूबा हुआ देखकर राजू ने अंजलि से पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम्हें अपना नया घर पसंद नहीं आया? राजू के पूछने पर अंजलि ने कहा, राजू, मुझे इस घर को देखकर अजीब महसूस हो रहा। मम्मा, आप तो ऐसे ही सोचते रहते हो। बस करो मम्मा, अब चलो हम घर के अंदर चले। और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। राजू और अंजलि घर की साफ सफाई करने लगते हैं और पीहू वहीं उनके पास खेलने लगती है। और खेलते खेलते पीहू वहाँ से चली जाती है। पीहू खेलते खेलते एक कमरे में आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मा, पापा, जल्दी आओ। पीहू की आवाज़ सुनते ही वो दोनों उसकी तरफ भागते हैं। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और भागते हैं उसकी तरफ। अंदर आते ही राजू कहता है, क्या हुआ पीहू बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तभी पीहू कहती है, पापा, मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा। ये रूम मेरा है। तभी अंजलि पीहू से कहती है, पीहू, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता हम दोनों कितने डर गए थे। तभी राजू कहता है, ठीक है पीहू, आज से ये कमरा तुम्हारा। तभी पीहू खुशी से नाचने लगती है और कहती है, ये कमरा मेरा है। आई लव यू पापा। ओके पीहू बेटा, अब तुम खेलो और हमें काम करने दो। काम करने के बाद वे अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। अंजलि को हवेली में अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। ये सब देखकर अंजलि कहती है, मुझे जो शुरू से लग रहा था, क्या सच में इस हवेली में कोई गड़बड़ तो नहीं है? अंजलि ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि उसे जोर जोर से पीहू के हंसने की आवाज़ आती है। इतने में अंजलि बोलती है, मैं यहाँ पर हूँ, राजू ऑफिस चले गए, लेकिन पीहू किसके साथ हंस रही है? जैसे ही अंजलि पीहू के रूम में आती है तो वो देखती है कि पीहू तो अपने रूम में सो रही है। ये सब देखकर अंजलि कहती है, अगर पीहू यहाँ सो रही है तो वो हंसने की आवाज़ किसकी थी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो है इस घर में। राजू जैसे ही ऑफिस से आता है तो अंजलि राजू से कहती है, सुनो, इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ है। हर सुबह से इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। आज मुझे पीहू की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो पीहू सो रही थी। अंजलि, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल तुम YouTube पर बहुत वीडियो देखने लगी हो। सुनो, तुमने भूतिया कहानी का पिटारा टीवी पर अमावस की रात की कहानी तो नहीं देख ली थी? राजू, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि वो हंसने की आवाज़ किसकी थी। रोज की तरह अंजलि अपने किचन में काम कर रही होती है। अचानक उसे फिर से पीहू के जोर से हंसने की आवाज़ आती है। इस बार अंजलि को 2 लोगों के हंसने की आवाज़ आई। हंसने की आवाज़ सुनते ही
अंजलि पीहू के कमरे की तरफ दौड़ी। पीहू, 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 तुम किससे बात कर रही थी? अंजलि के बार बार पूछने पर पीहू कुछ जवाब नहीं देती और उसके बाद वो बाहर चली जाती है। रुको पीहू, कहाँ जा रही हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? किससे बात कर रही थी? पीहू। पूरे घर में ढूंढते ढूंढते अंजलि स्टोर रूम में पहुंचती है और देखती है कि पीहू वहां पर खड़ी होती है। पीहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पीहू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? पीहू, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। जैसे ही पीहू अंजलि की तरफ पलटती है तो वो डर जाती है। अंजलि जोर से चीखती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ऐसा क्या देखा अंजलि ने और वो जोर से क्यों चिल्लाई, ये देखने के लिए बने रहे अधूरी इच्छा के भाग 2 के लिए। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।